बार चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में आज फूलपरास विधानसभा में देवनाथ यादव ने यूनाइटेड बुलेटिन से खास बातचीत की। फूलपरास में चुनावी समीकरण पर बात करते हुए श्री यादव ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव संभव नहीं था, पर हो रहा है, क्योंकि राजनीति अब पहले जैसी साफ सुथरी रही नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी का मोह है, इसलिए वह कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लगता है बहुत सारे विरोधी दल के लोगों ने मना किया, चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि भाई कुछ दिन चुनाव को टाला जाए। अब क्या कठिनाई है नरेंद्र मोदी जी को या सत्तारूढ़ दल को कि ये लोग आमदा हो गए चुनाव कराने पर। अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव हो रहा है तो हो रहा है। अब इसमें इसका जो भी परिणाम हो इसके लिए तो वही लोग जिम्मेदार होंगे ना। अगर कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, हर बूथ पर भीड़ लगेगी और वहाँ जो है सो फैलेगा वायरस, तो फिर उसी की बदनामी होगी। अब तो हो रहा, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। अब आगे कहा जाए तो राजनीति का अब कोई सिद्धांत नहीं रह गया। राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई वसूल नहीं है। अब जो है सो राजनीति एकदम पैसे का खेल हो गया है, धन बल का खेल हो गया है। आपको बता दें कि हम जदयू पार्टी में 8 ईस्वी में आए, 2008 में नीतीश जी के साथ हाथ मिलाए। बाद में हम सजावार हो गए तो हम चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। उसके बदले में हमारी पत्नी गुलजार देवी को उन्होंने सिंबल दिया 2010 में, 2015 में। इसके बाद जब हम, गुलजार देवी ने नहीं, हमने नीतीश जी के कार्यों का, कुछ कार्यों का विरोध किया जो हमारा हक है। डेमोक्रेसी में अपने दल में भी अगर कोई गलत बात हो रही है, गलत काम हो रहा है, तो उसका विरोध करना लाजमी है। हमने कुछ मुद्दों पर विरोध किया। जैसे हमने कहा कि शराबबंदी कानून बिहार में पूर्णतया फेल है, कहीं शराबबंदी कानून का नामो निशान नहीं है। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है शराब का, तो ये बात उनको बुरा लग गया। उन्होंने घोषणा कर दिया 18 में कि हमने बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचा दिया, हर घर में। तो और हमारे यहाँ मधेपुर प्रखंड के 7 पंचायत में बिजली का कहीं न तार था न पोल था। तो हमने पटना में प्रतिवाद किया, नीतीश जी की बातों का खंडन किया कि सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो बिजली तो हमारी लग गई। बाद में अगर हम नहीं प्रतिकार करते तो बिजली हमारे उन पंचायतों में नहीं लगती। इसके बाद एक मुद्दा हमने, जो गंभीर मुद्दा है, मानवीय मूल्य की रक्षा का सवाल है। नीतीश जी कहते हैं न्याय के साथ विकास। हमने उसका विरोध किया कि ये नारा आपका झूठा है, आप न्याय नहीं कर पाते हैं। घोगडिया प्रखंड के गढ़वा गांव में एक प्रसादी साफी है, जिसको उस नीतीश की फौज ने, उसके पुलिस ने बंद कर दिया, चारों तरफ से दीवार खींच करके हाउस अरेस्ट कर दिया। हमने उस मुद्दे को बार बार नीतीश जी के सामने रखा कि भाई एक आदमी हाउस अरेस्ट कैसे हो सकता है, उसका रास्ता आप क्लियर कीजिए। उन्होंने वोट के लालच में कि साफी का वोट तो कम होता है, केवट का वोट ज़्यादा है, इस लालच में उन्होंने आज तक उस प्रसादी साफी को हाउस अरेस्ट कर रखा है। उसका एक भैंसी मरा था, 7 दिन तक सड़ते रहा। जब कॉलेरा फैलने की नौबत आई तब हम जो है प्रशासन पर दबाव डाल के क्रेन से उस भैंसी को घर से बाहर निकाला गया। यही मुद्दा हमने उठाया, गुलजार देवी ने नहीं उठाया, हमने उठाया।
तो हम तो दुनिया के स्वतंत्र व्यक्ति हैं, हमारी जुबान पर कोई ताला नहीं लगा सकता। सर, आपके इसी बात से जुड़ा एक सवाल था कि जिस तरीके से अभी जदयू ने निवर्तमान विधायकों का टिकट काटा, अब उसमें आपकी भी धर्मपत्नी आती हैं जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो राजनीति में अचानक आप किसी पार्टी से जुड़ के कई वर्षों तक कार्य कर रहे हैं और एक जनता के साथ आपकी एक लय बन गई है, तो क्या इससे दिक्कत आती है फिर पुनः जो मैदान में आने में? कि हमने कहा ना कि राजनीति अब मखौल बन गया है, मजाक बन गया। 50-60 गो कार्यकर्ता अप्लाई किया था फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में, कार्यकर्ता जदयू का, किसी को टिकट नहीं दिया। पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया जिसका राजनीति में कहीं नामो निशान नहीं है। लोग कहता है कि वो धन्ना सेठ है, क्लास 1 अफसर की पत्नी है। इसमें काफ़ी मोल मोलाई हुआ है, इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, पैसे का खेल हुआ है, और उसको फुलपरास जैसे कंसस जगह में ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया है। नीतीश जी को लगता है कि इतना मोह है आपको कुर्सी से। नीतीश जी कहते हैं कि हम बहुत विकास किए बिहार में, हम विकास पुरुष हैं, तो कभी बीजेपी से कभी लालू से क्यों हाथ मिला करके कुर्सी पर दाखिल काबिज रहना चाहते हैं? अपने बलबूते पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। आपने बहुत विकास किया, 15 साल विकास किया, 15 साल कुर्सी पर रहा, तब आपकी पार्टी जदयू क्यों नहीं इस हैसियत में आई कि आप अकेले चुनाव लड़ लीजिए बिहार में? कभी नरेंद्र मोदी का गोरधरी करते हैं, कभी लालू जी का गोरधरी करके सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए आप इस तरह का छल प्रपंच और पलटू राम का जो उपाधि लगा दिया लालू इसको, जी पलटू राम है, तो वास्तव में वो पलटता है, समय समय पर पलट जाता है। भद्दी गाली दिया था 15 के चुनाव में बीजेपी को, जो अभी फेसबुक पर दौड़ रहा है, सब आ रहा है। अब फिर जो है सो उसी से कहा मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। बेशरम को कहाँ मिट्टी में मिला, मिट्टी में डीएनए। तो इस तरफ से ये